चलिए, आज चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर में जहां आस्था, प्रकृति और इतिहास ये तीनों धाराएं मिलकर एक अनोखी कहानी बनाती हैं। ये सफरनामा है मिर्जापुर का। तो सवाल ये है कि मिर्जापुर में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। सोचिए, ये एक पवित्र संगम है, गंगा के किनारे। आस्था भी है, कुदरत भी और इतिहास भी, तीनों का एक गजब का मेल। चलिए, इसी संगम में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये जो तीन चीजें हैं ना, प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक धरोहर, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। यही तो मिर्जापुर की असली पहचान है। यहाँ के पहाड़ों में इतिहास गूंजता है, नदियों में आस्था बहती है और हर तरफ कुदरत का रंग बिखरा है। देखिए, मिर्जापुर का दिल तो विंध्याचल धाम में ही धड़कता है, जो भारत के सबसे जरूरी शक्तिपीठों में से एक है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इसका आकर्षण बस इस एक मंदिर तक नहीं है। इस शहर में पुराना इतिहास भी है और हैरान कर देने वाले कुदरती नज़ारे भी हैं, सब कुछ। अच्छा, तो अब जब थोड़ा आइडिया लग गया है कि मिर्जापुर में क्या-क्या है, तो सबसे पहले प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। कोई भी कहीं जाता है तो पहला सवाल यही होता है, यहाँ आने का बेस्ट टाइम कौन सा है? हाँ, तो घूमने का सबसे अच्छा समय। देखिए, मौसम यहाँ साल भर में काफी बदलता रहता है, तो कब जाना है इसी से पूरे ट्रिप का मजा तय हो जाता है। सही टाइम मतलब परफेक्ट ट्रिप। जरा इस टेबल को देखिए, साफ साफ पता चल रहा है। एक तरफ मई की जबरदस्त गर्मी, मतलब 41 डिग्री तक, और दूसरी तरफ जनवरी की सर्दी, जो आराम से 10 डिग्री तक चली जाती है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। और बारिश का हाल देखें तो ये चार्ट सब बता रहा है। जुलाई में तो तूफानी बारिश है, लगभग 204 mm, और नवंबर बिल्कुल सूखा। तो प्लानिंग के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस सब डेटा का मतलब क्या हुआ? सिंपल सा मतलब है, अगर आराम से घूमना है, अच्छे मौसम में, साफ आसमान के नीचे, तो दो बेस्ट टाइम है। या तो फरवरी से मार्च के बीच, या फिर अक्टूबर से दिसंबर के बीच। बस। ओके, तो टाइम फाइनल हो गया। अब चलते हैं मिर्जापुर के उस हिस्से में जिसके लिए ये सबसे ज्यादा जाना जाता है, इसका आध्यात्मिक दिल। यहाँ एक ऐसी यात्रा है जिसका महत्व भक्तों के लिए बहुत ही गहरा है। इसे कहते हैं महात्रिकोण यात्रा। नाम से ही साफ है, एक ग्रेट ट्रायंगल। ये एक तीर्थ यात्रा सर्किट है जो विंध्याचल के 3 शक्तिशाली देवी मंदिरों को जोड़ता है। और मान्यता ये है कि इस यात्रा को पूरी करने से मन की हर कामना पूरी होती है। तो इस यात्रा के 3 मेन स्टॉप हैं। पहला, विंध्यवासिनी मंदिर से शुरुआत होती है। वहां दर्शन के बाद दूसरा पड़ाव है काली खोह मंदिर, जो एक प्राचीन गुफा में है। और आखिर में अष्टभुजा मंदिर पर जाकर ये पूरा सर्किट कंप्लीट होता है। चलिए, अब आध्यात्म से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मिर्जापुर का दूसरा रूप देखते हैं, इसका इतिहास और इसकी प्रकृति। यहाँ किलों से लेकर झरनों तक बहुत कुछ है। ये है चुनार का किला, गंगा के किनारे खड़ा। ये किला सिर्फ पत्थर नहीं, इतिहास का गवाह है। इसकी दीवारों ने क्या कुछ नहीं देखा। सम्राट विक्रमादित्य, शेर शाह सूरी, यहाँ तक कि मुगल्स, भारत के बड़े बड़े नामों का इस पर कंट्रोल रहा है। और याद है हमने बारिश की बात की थी, वही डेटा यहाँ काम आता है। मॉनसून में घूमना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन वही बारिश इन झरनों में जान डाल देती है। इनकी असली सुंदरता तभी निखर कर आती है। यहाँ विंडम फॉल्स जैसी पॉपुलर जगह भी है, जो हरियाली से घिरी हुई है। और फिर है लखनिया दरी फॉल्स। सोचिए, लगभग 150 मीटर की ऊंचाई से पानी गिर रहा है। ये दोनों ही झरने मिर्जापुर का एक बिल्कुल अलग, एक शांत और शक्तिशाली साइड दिखाते हैं। तो मंदिर हो गए, किले हो गए, झरने भी देख लिए, अब पेट पूजा की बारी। किसी भी जगह को असल में जानना है तो उसका खाना चखना जरूरी है। तो चलिए अब मिर्जापुर के स्ट्रीट फूड सीन को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ का स्ट्रीट फूड, आय हाय क्या कहने, ये बस खाना नहीं है, एक पूरा एक्सपीरियंस है। और ये जो 5 चीजें हैं ना, कचौड़ी जलेबी, बाटी चोखा, चाट समोसा, फुल्की और लस्सी ठंडाई, बस यही मिर्जापुर का असली टेस्ट है। और खाने की इम्पोर्टेंस कितनी है वो इस कोट से समझ आता है। एक मज़ेदार बात कही जाती है कि मिर्जापुर में लड़कियां पक्का घाट मार्केटिंग करने उतना नहीं जाती जितना त्रिमोहानी पर चाट खाने जाती हैं। इससे पता चलता है कि चाट यहाँ सिर्फ एक स्नैक नहीं, कल्चर का हिस्सा है। तो अब तक हमने क्या देखा?
हमने फेथ देखा, हिस्ट्री देखी, नेचर और फूड भी। अलग अलग धागे हैं। अब वक्त है इन सब धागों को एक साथ जोड़कर मिर्जापुर की पूरी तस्वीर देखने का। मतलब मिर्जापुर को किसी एक चीज में बांधना मुश्किल है। ये सब का मिक्सचर है। यहाँ विंध्याचल की गहरी आस्था है, तो चुनार के किले का इतिहास भी है। यहाँ मॉनसून में जिंदा हो जाने वाले झरने हैं और गलियों में वो लाजवाब स्वाद भी है। तो आखिर में यही कह सकते हैं कि मिर्जापुर का सफ़र एक सफ़र नहीं बल्कि कई सफ़र एक साथ हैं। ये ट्रैवल करने वालों को चॉइस देता है। तो सवाल यहीं छोड़ जाते हैं कि अगर कोई यहाँ आए तो वो मिर्जापुर के कौन से रूप को सबसे पहले देखना चाहेगा।